Good morning and assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. This is your social studies class. I am your social studies teacher. Today I am going to present you the summary of lecture number 2 from the chapter Weather and Climate. In previous lecture we have discussed about the definition of weather and climate and the various factors that affect the climate, but in today's lecture we will discuss about the global warming and the natural disasters that occurs due to the change in the weather patterns. So let's start our lecture number 2. Okay, the first topic is effect of human activities on climate. So first topic में हम डिस्कस करेंगे कि human activities का climate पे क्या असर पड़ता है, right? So the first पॉइंट इज़ डिफॉरेस्टेशन. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्लाइमेट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है. इसका फर्स्ट पॉइंट डिफॉरेस्टेशन है. डिफॉरेस्टेशन मींस द कटिंग ऑफ ट्रीज़ ऑन लार्ज स्केल, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे जब ट्रीज़ की कटिंग हम करते हैं, फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. ट्रीज़ एक्ट्स एज ए लंग्स ऑफ द अर्थ. अब ट्रीज़ जो है ये दीज आर जस्ट लाइक द लंग्स. जैसे कि ह्यूमन बॉडी में लंग्स रिस्पायरेटरी फंक्शन करते हैं, सेम इज़ द केस विद द ट्रीज़. ठीक है, ट्रीज़ जो है ये क्या करते हैं, दे रिलीज ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. सो इन दिस वे द एयर इज़ प्योरीफाइड एंड क्लीन. ट्रीज़ जो है ये बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है ये ट्रीज़ एब्जॉर्ब करती हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं, एंड दैट ऑक्सीजन गैस we use to breathe, right? So the cutting of trees increase the amount of carbon dioxide in the air. तो जब हम ट्रीज़ की कटिंग करते हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है ये कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो दैट्स वाई हमारे क्लाइमेट पे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है. Second one is burning of fuels. Burning of fuels such as petroleum, coal and natural gas produces carbon dioxide. जितने भी fuels for example पेट्रोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, जब हम इनको बर्न करते हैं तो इस बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है. यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है नेगेटिवली. फैक्ट्रीज एंड मिल्स दैट रन ऑन द फॉसिल फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन अदर गैसेज इन द एयर. तो बेसिकली फैक्ट्रीज़ या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी जो मशीन्स हैं दे रन ऑन फ्यूल्स. ठीक है, जो मशीनरी है वो पेट्रोल्स और फ्यूल्स, ऑयल्स और नेचुरल गैसेस या कोल के ज़रिए ये चलती हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है और इसके अलावा दूसरे गैसेस, एंड इन रिटर्न जो हमारा क्लाइमेट है उस पर इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है. दैट्स वाई अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो जाता है. Third point is air pollution. Due to the rapid industrial development, more vehicles are being added to the roads and more industries are being set up. अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ जो है वो बढ़ती जा रही हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से ज़्यादा जो गाड़ियाँ, जो व्हीकल्स हैं वो बन रही हैं. सो उसकी वजह से भी एयर जो है वो पोल्यूट हो रहा है, राइट? एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ इंक्रीजिंग. और इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हवा में और भी इसका अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है. सो दीज वाज द 3 पॉइंट्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डिफॉरेस्टेशन है, एयर पोल्यूशन हम स्प्रेड करते हैं, इसके अलावा हम बर्निंग करते हैं फ्यूल्स वगैरह की, तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट पे बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो अर्थ का टेम्परेचर है वो टाइम टू टाइम वो राइज अप होता है. दैट्स वाई जो समर की ड्यूरेशन है इट इंक्रीजेज़ और जो विंटर ड्यूरेशन है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है. Okay, the second topic is global warming. Right, now what is global warming? Global warming is the increase of Earth's average surface temperature due to the effect of greenhouse gases such as carbon dioxide, emissions from burning fossil fuels or from deforestation, which trap the heat that would otherwise escape from the
अर्थ। अब ग्लोबल वार्मिंग का बेसिकली मतलब है इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर, वार्मिंग का मतलब है हीट अप, ग्लोबल मीन्स अर्थ, ठीक है। जो अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। अब अर्थ का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज जितने भी, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में अभी डिस्कस किया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से या एयर पोल्यूशन या बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाता है, राइट। तो ये बाहर निकलता नहीं है, सो दैट्स वाई जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो जाता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रीच द अर्थ सरफेस. Some of sunlight is captured as heat on the earth and some of it goes back toward the space. This trapping of heat is called greenhouse effect. Greenhouse gases are कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। ये मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस है जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब क्या होता है, सन की रेज जब अर्थ पे पड़ती है तो हमारा जो अर्थ है इट इज़ सराउंडेड बाय लेयर्स, ठीक है। जो गैसेस के डिफरेंट लेयर्स है ये हमारे अर्थ को सराउंड करती है एंड दीज लेयर्स आर कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। तो जब सन की रेज जब अर्थ पे पड़ती है तो ये रेज दोबारा वापस नहीं जा सकती, दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है ये मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है, ठीक है, गर्म रहता है। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी जो गैसेस हैं उनकी इमिशन जब ज़्यादा करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो गैसेस हैं वो उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है एनवायरनमेंट में। सो बिकॉज ऑफ दैट अर्थ जो है उसका टेम्परेचर राइज अप हो जाता है एंड दैट इफेक्ट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. As increase of greenhouse gases in the atmosphere, the global warming is increasing and bringing about the climate change. अब जो ग्रीन हाउस गैसेज है इनका अमाउंट हमारे इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में जब ज़्यादा हो जाता है तो अल्टीमेटली उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। मीन्स के अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज़ अप हो जाता है और इस राइज़ अप की वजह से हमारे क्लाइमेट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे क्लाइमेट में चेंज आता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ास्टर्स भी आते हैं और गर्मियों का जो ड्यूरेशन है इट आल्सो इंक्रीजेज़. नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग की इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जब हमारा अर्थ का टेम्परेचर राइज अप हो जाता है तो इसके अब क्या इफ़ेक्ट्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट वन इज़ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. सबसे पहले तो जब अर्थ का टेम्परेचर राइज अप हो जाता है तो इस गर्मी की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो रहे हैं. सो फर्स्ट इम्पैक्ट हमारा नेगेटिव जो है दैट इज़ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. सेकेंड वन इज़ राइजिंग सी लेवल्स. इसका मतलब ये है कि हमारा जो सी लेवल है उसमें भी वो भी राइज़ हो रहा है बिकॉज जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर जो लेवल है वो राइज़ अप हो रहा है. तो आहिस्ता आहिस्ता से जो सी लेवल है वो लैंड की तरफ ज़्यादा आ रहा है. सो दैट्स वाई हमारा जो क्लाइमेट है उस पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है. थर्ड वन इज़ रैपिड चेंज इन द वेदर पैटर्न. अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो वेदर पैटर्न है उसमें भी चेंज आ रहा है. अब आप देख सकते हो कि गर्मी का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, विंटर सीज़न जो है इट डिक्रीजेज. सो हमारा जो वेदर पैटर्न है उस पर भी इसका बैड इम्पैक्ट हो रहा है. कभी कभी बारिशें नहीं होती, कभी कभी अचानक रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी विंड स्टॉर्म्स आ जाते हैं, साइक्लोन्स बन जाते हैं. तो दीज ऑल आर ड्यू टू द इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर. फोर्थ वन इज़ इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज़. अब फोर्थ जो इम्पैक्ट है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स. अब जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ जो है वो कॉमन होती जा रही हैं, ठीक है. रैशेज़ आ जाते हैं, इवन स्किन कैंसर हो जाता है क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन नहीं है, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है. सो दैट्स वाई जो डिफरेंट किस्म की नई स्किन डिजीज़ जो हैं वो लोगों को हो रही हैं. इसके अलावा जो रिस्पिरेटरी डिजीज़ है यानी कि ब्रीथिंग से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अस्थमा हो जाता है लोगों को. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डिजीज़ दैट आर काजेज़ ड्यू टू द
increase in the global warming. ओके, नाउ नेचुरल डिज़ास्टर्स. अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या ऐसे डिज़ास्टर्स हैं, कुदरती आफात हैं जो कि हमारे प्लेनेट में आते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स. अ नेचुरल इवेंट दैट काज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ सच एज फ्लड, अर्थक्वेक और हुरिकेन. ऐसा नेचुरल इवेंट जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों को और हमारी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल डिज़ास्टर. यानी कि ऐसी कुदरती आफात जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी या इंसान के जो रहने की जगह हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनको भी वो भी डैमेज होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल डिज़ास्टर. अब नेचुरल डिज़ास्टर क्या क्या है? फ्लड फॉर एग्जांपल, सैलाब हैं, अर्थक्वेक्स हैं, हुरिकेन मतलब तूफ़ान वगैरह हैं. दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल डिज़ास्टर्स. So first one is cyclone. A cyclone is a general term for a weather system in which winds rotate inwardly to an area of low atmospheric pressure. अब साइक्लोन कहते हैं बेसिकली विंड स्ट्रोम को, ठीक है, जो डस्टी स्ट्रोम होता है, डस्टी तूफान जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज साइक्लोन. अब साइक्लोन कैसे आता है? साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन दोज एरियाज वेयर देयर इज़ लो एयर प्रेशर. यानी कि वो एरिया जहाँ पर हवा का जो प्रेशर है वो कम होता है, लेकिन उस एरिया के इर्द गिर्द जो प्लेस होता है वहाँ का जब प्रेशर हाई होता है, सो बिकॉज ऑफ low pressure of the area and the increase एयर प्रेशर सराउंडिंग ऑफ दैट एरिया, इसकी वजह से साइक्लोन्स बनते हैं, तूफ़ान बनते हैं, ठीक है. जो राउंड विंड स्ट्रोम जो आता है दैट इज़ कॉल्ड एज साइक्लोन. साइक्लोन मीन्स बैड स्टॉर्मी वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन. अब साइक्लोन जो है इसको स्टॉर्मी वेदर कहते हैं, यानी अपने साथ ये तेज़ किस्म की विंड्स लाता है या इसके साथ साथ बारिशें होती हैं, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है. सो दैट बिकॉज ऑफ दीज बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है. सो that is why cyclone is regarded as the natural disaster. Second one is landsliding. अब landsliding क्या है? A landslide is the movement of mass of rock, earth or debris down a slope. Landsliding क्या है कि जब किसी हाइट पे जो फॉर एग्ज़ाम्पल रॉक्स हैं या कोई मिट्टी वगैरह है, तो वो जब डाउनवर्ड मूवमेंट करती है उसको हम कहते हैं लैंडस्लाइडिंग. सो लैंडस्लाइडिंग क्यों होती है? बिकॉज या तो जब तूफ़ान वगैरह आते हैं उसके साथ साथ जो हैवी रेनफॉल होती है, सो दैट्स वाई जो स्पेशली जो माउंटेनियस एरियाज़ है वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो जाती है. और इसी लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो नीचे आबादियाँ वगैरह होती हैं पहाड़ों के करीब, तो उनको वो भी डैमेज हो जाती हैं. मोस्टली जो रोड वगैरह हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं. इसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ्स भी हो जाती हैं इसमें, क्योंकि अचानक से एक सॉइल का जो बड़ा पार्ट जो डेब्रिस होता है, लार्ज मास होता है सॉइल का, वो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड आता है, ठीक है. स्लोप डेब्रिस डाउन अ स्लोप आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता से, जिसकी वजह से नीचे जो आबादियाँ होती हैं उनको ये डैमेज कर देता है. थर्ड वन इज़ अर्थक्वेक. एन अर्थक्वेक इज़ एन इंटेंस शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थक्वेक ज़लज़ले का मतलब है जब अर्थ सरफेस इंटेंसली या बहुत ज़ोर से शेक कर लेती है, उसको कहते हैं अर्थक्वेक. द शेकिंग इज़ काज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर. एज़ वी ऑल नो कि ज़मीन जो है इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है. तो जब इन लेयर्स मूव करते हैं सो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक की वजह से जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो गिर जाती हैं, बहुत ज़्यादा कोलेट्रल डैमेज हो जाता है, लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं अर्थक्वेक की वजह से. सो ये भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है, और ये किस वजह से आता है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. फोर्थ वन इज़ फ्लड. अ फ्लड हैपन्स व्हेन अ वाटर फ्रॉम अ रिवर और लेक और ओशन ओवरफ्लोज ऑन टू द लैंड अराउंड इट. अब फ्लड कहते हैं सैलाब को. अब फ्लड कैसे आते हैं? जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं या आइस मेल्टिंग हो जाती है, उसकी वजह से जो वाटर लेवल है दरियाओं में, सीज़ में तो या लेक में, वो लेवल राइज अप हो जाता है, तो वो वाटर जो है वो लैंड की तरफ आ जाता है. दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लड. टू मच रेन और मेल्टिंग स्नो आर द मेन काजेज ऑफ फ्लड. तो बहुत ज़्यादा बारिशें जब रेनफॉल होती है या स्नो मेल्ट होता है, इसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है लोगों को. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.